जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल विज्ञापन संख्या 01/2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए ये प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 32 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 के साथ जा रहे हैं जेम्स आउटरम, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड रीडिंग। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। तो सेकेंड प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं लॉर्ड रीडिंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी। कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना। ऑप्शन नंबर बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व। ऑप्शन नंबर सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। और ऑप्शन नंबर डी है झांसी की रानी का विद्रोह। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है आपके सामने कि कोल विद्रोह जो कि 1831 से लेकर 32 का में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था। बुद्धू भगत, सुरगा सिगराय और जतरा भगत। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो 4 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बुद्धू भगत, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न है आपके सामने। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तीनों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो कठियावाड़ के रुद्रदामन के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ। मौर्य, कुषाण, गुप्त और शुंग। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौन सा राजवंश था जो कि हुणों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और गुप्त साम्राज्य कौन सा शासक था जिसके समय में हुणों ने आक्रमण किए थे। तो स्कंदगुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। कपास के लिए, सन के लिए, रेशम के लिए, ऊन के लिए। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं रेशम के लिए, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने कि 24 पहियों के साथ सूर्य देवता के रथ के रूप में कौन सा मंदिर बनाया गया है। सूर्य नारायण मंदिर, दक्षिणार्क मंदिर, सूर्य पहाड़ मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने। बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हरियर के रूप में शिव की विष्णु के साथ सर्वप्रथम मूर्तियाँ किस काल में बनी। कुषाण काल में, शुंग काल में, सातवाहन काल में और गुप्त काल में। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 9 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं गुप्त काल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने। जिसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था। फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी। ऑप्शन नंबर सी है हुमायूं और डी है अकबर। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सिकंदर लोदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के समूह ने महाभारत का संस्कृत से पार्शियन में अनुवाद किया। इस पार्शियन अनुवाद को क्या कहा गया।
चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 11वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जाने रजमनामा बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि मुगल सम्राट जहांगीर किस एक असाध्य रोग का मरीज था? अस्थमा, कोलाइटिस, पेस्टिक अल्सरकार और माइग्रेन। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं पेस्टिक अल्सर का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एपीकल्चर एक वैज्ञानिक विधि है जो कि उत्पादन से संबंधित है। किसके उत्पादन से संबंधित है एपीकल्चर? शहद के, रेशम के, सेब के और लाख के। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 13वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं शहद के यानी मधुमक्खी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न आपके सामने टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। किस नदी पर टिहरी बांध का निर्माण किया गया है? भागीरथी नदी पर, रामगंगा नदी पर, अलकनंदा नदी पर और भिलंगना नदी पर। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं भागीरथी नदी बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। नर्मदा घाटी किन दो पर्वतों श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो 15वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सतपुरा तथा विंध्याचल बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ था? अरुणाचल प्रदेश, केरल, ओडिशा और सिक्किम। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सिक्किम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने गंगा नदी उदाहरण है पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, आक्रवर्ती अफवाह का और प्रवर्ती अफवाह का। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। गंगा नदी किसका उदाहरण है? तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं पूर्ववर्ती अफवाह बिल्कुल ही सही जवाब है यानी पूर्व दिशा में बहती है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जब अर्धचंद्र दिखाई देता है तो उस टाइम बताना है आपको कि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कितना डिग्री का एंगल होता है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी 90 डिग्री का बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? ब्यास का, चिनाब का, रावी का और सतलज का। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सतलज नदी बिल्कुल ही सही जवाब है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? काजू से, कॉफ़ी से, चाय से और शीशम से। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। डेलवर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं शीशम बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है आपके सामने तो सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह कौन सा है? मंगल और बुध। ऑप्शन नंबर बी है मंगल और शुक्र, ऑप्शन नंबर सी है बुध और शुक्र और डी है बृहस्पति और शनि। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो देखिए यह है शुक्र और शुक्र के बाद से यहाँ पर 3 नंबर पर पृथ्वी आता है और ये है शुक्र और ये है बुध।
यहाँ पर पूछा गया है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन कौन सा ग्रह है, तो एक बुध है और एक शुक्र है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध को, शुक्र को, मंगल को और शनि को। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस तारा को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है, किस ग्रह को? तो यहाँ पर 22वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, शुक्र को, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 6 माह के अंदर और 1 वर्ष के अंदर। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। 23वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी 1 माह के अंदर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न आपके सामने कि वर्ष 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विषय में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष कौन थे? चारों ऑप्शन देख लीजिए, जल्दी से बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, एसके धर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, लोकसभा के विघटन से, संसद की प्रशासनिक शक्तियों से और राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद के विधायी शक्तियों से। मतलब यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, यानी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियाँ से, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि विश्व के कितने देशों में अनिवार्य मतदान की व्यवस्था लागू है? 32, 25, 24 और 22। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 22, बिल्कुल ही सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? मुख्यमंत्री का, सदस्य राज्य लोक सेवा आयोग का, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का और महाधिवक्ता को। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 28वां प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है जो कि सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है कि सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समक्ष समस्त कृतियों का प्रयोग करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृतियों को प्रयोग करते हैं, ये गलत है। बाकी यहाँ पर 3 कथन है जो कि सही है। यहाँ पर जो दे दिया गया समस्त यानी सभी कृतियों को, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ कृतियाँ ऐसे भी होती है जो कि राज्यपाल अपने मन से करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करों में कमी हो जाती है, मजदूरी में बढ़ोतरी हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति में कमी हो जाती है। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 29वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी हो जाती है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 30वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए आपके एग्जाम में अर्थशास्त्र से 7 से 8 प्रश्न रखा जाएगा, जो कि अर्थशास्त्र के जितने भी प्रश्न रखे जाएंगे वो सभी महत्वपूर्ण और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है। तो थोड़ा सा अर्थशास्त्र पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं और आप अगर इसको सही कर देंगे तो आपका 100% हो जाएगा रिजल्ट। 30वां प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का क्या अर्थ होता है? यहाँ पर पूछा गया है प्रच्छन्न बेरोजगारी, तकनीकी के परिवर्तन से उत्पन्न बेरोजगारी, श्रम की उत्पादकता का कम होना, श्रम की सीमांत उत्पादकता का शून्य होना और बड़ी तादाद में लोगों को बेरोजगार रहना।
बताइए इसमें से 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, श्रम की सीमांत उत्पादकता में शून्य होना यही प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है, किस समिति द्वारा कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की गई थी। राज्य समिति के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी है एक अर्थ समिति, चलैया समिति और रंगराजन समिति। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं राज्य समिति, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए एक प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया। तो यहाँ पर 32वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे, उपयुक्त सभी यानी मध्यस्थों की समाप्ति, भूधृति का सुधार और जोतों की हथबंदी, ये तीनों को अपनाया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है कि राजस्व घाटे में से पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान को घटाने पर हम क्या पाते हैं। बजटीय घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 33वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी प्रभावी राजस्व घाटा, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित निजी बैंकों में से किस बैंक ने चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा स्थापित की थी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और जल्दी से बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित निजी बैंकों में से सर्वप्रथम कौन सी बैंक थी जो कि अपना शाखा चीन में स्थापित की थी। तो एक्सिस बैंक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर 34वां प्रश्न का सी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न आपके सामने बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक विषैली है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो निम्नलिखित में से सबसे विषैली कौन से है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होते हैं। हरित शैवालों में, लाल शैवालों में, भूरे शैवालों में और विषाणुओं में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित रहते हैं। तो 36वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी हरित शैवालों में, बिल्कुल ही सही जवाब है। याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया किसमें उपस्थित रहता है। तो हरित, और किसको ऊर्जा गृह कहा जाता है, कोशिका को ऊर्जा गृह, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। गेहूं में, चना में, धान में और सरसों में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित फसलों में से किस फसल में नील हरित शैवाल को मुख्य जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, धान की फसल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि जीव कोशिकाओं में अनुमानसिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है। एंजाइम, हार्मोन, RNA और DNA। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, DNA, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। शरीर में वसा जमा हो जाता है, शरीर में प्रोटीन, रक्त में शर्करा और रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 39वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। आइजक न्यूटन ने, गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, आइजक न्यूटन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? बल, चाल, ऊर्जा और तापमान। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल, 50, 55 और 60। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो 42वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 45 डेसिबल बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विषमांगी मिश्रण है? स्टेनलेस स्टील, आयोडीन युक्त नमक, गुब्बारे में भरी वायु और पीतल। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषमांगी मिश्रण है? तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी आयोडीन युक्त नमक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट बी के साथ जा रहे हैं, पॉलीएमाइड बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न आपके सामने कि पानी से भरी हुई कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह टूट जाता है, क्योंकि शीशा उष्मा का कुचालक होता है, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, जमने पर बोतल सिकुड़ जाती है, जमने पर पानी का आयतन घट जाता है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जब देखिए पानी से भरी हुई एक कॉर्क युक्त बोतल को जब जमाया जाता है तो यह जो कॉर्क युक्त बोतल रहता है ये टूट जाता है। इसका कारण क्या होता है कि पानी है जो कि जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है कि एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किस कारण से तैर सकती है? तो सतही तनाव के कारण, पानी की अपेक्षाक्रम द्रव्यमान के कारण, कोशिका के कारण और सुई के हल्के वजन के कारण। बताइए यहाँ पर 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? एक पतली छोटी सुई पानी में तैर सकती है, किस कारण से तैर सकती है? तो 46वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं, एक सतही तनाव के कारण बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है कि नौका डूबी पुस्तक किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर की, बंकिम चंद्र चटर्जी की, सुभद्रा कुमारी चौहान की। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 48वां प्रश्न आपके सामने बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सिक्किम के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है? नेपाल का, भूटान का और चीन का। डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सिक्किम के साथ किस देश का सीमा नहीं लगता है? तो 48वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही जवाब है। यानी सिक्किम के साथ नेपाल का भी सीमा साझा करता है, भूटान भी, चीन भी, ये तीनों का सीमा लगता है सिक्किम के साथ। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने, इसरो का अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत प्रधान नियंत्रण सुविधा हासन में है। हासन किस राज्य में अवस्थित है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर बी के साथ जा रहे हैं, कर्नाटक बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? चारों ऑप्शन देख लीजिए। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव को मरणोपरांत नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ड्रैग हैमर सोल्ड बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार से सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।